क्लास है आपकी प्री और मेन एग्जाम दोनों के लिए बेटर सिद्ध होगा। और आपको बता दें जीएस पेपर 1 में परीक्षा, जीएस पेपर 1 में आप जब सिलेबस देखेंगे हिस्ट्री का, ठीक है, पहले पेपर का, तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो चलिए, आप ये क्लास कर रहे हैं तो आप इसके नोट्स भी बना लें, जो कि आपके मेन एग्जाम में और प्री एग्जाम में कारगर सिद्ध होंगे। चलिए, एक नया और खंडित राष्ट्र। अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। 80 लाख फ्रेंड्स। इन लोगों के लिए रहने का इंतजाम करना और उन्हें रोजगार देना जरूरी था। इसके बाद रियासतों की समस्या थी। तकरीबन रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थी। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था फ्रेंड्स। हमें महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन फरवरी 1948 में, फरवरी 1948 इंपॉर्टेंट है, वही हम यहाँ पर कराएंगे। पूरा करने को बैठे तो पूरी किताब ही रखी है, ठीक है। आपको 6 महीने भी नहीं हुए थे कि सारा राष्ट्र गहरे शोक में पड़ गया, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप देखते चलना, 6 महीने भी नहीं हुए थे। यहाँ पर 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। यह कर दी। वह गांधी जी के इस दृढ़ विश्वास से मतभेद रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए इकट्ठे रहना चाहिए। उसी शाम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना। दोस्तों, साथियों, हमारी जिंदगी की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। इस तरीके की बात इधर देख लेते हैं। 1947 में भारत की आबादी काफी बड़ी थी, तकरीबन 34.5 करोड़। यह आबादी भी आपस में बटी हुई थी। उसमें ऊंची जाति, नीची जाति, बहुल्य हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय थे। इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। उनके पहनावों में भारी फर्क था और उनके खान पान और काम धंधों में भारी विविधता थी। इतनी विविधता वाले लोगों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता है। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। यद्यपि इस संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, याद रखना। परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को। हमारे संविधान की एक खासियत यह थी कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया था। इसका मतलब यह था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनावों में वोट देने का अधिकार था। यह एक क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में, एक मिनट, सार्वभौमिक वयस्क, सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार, इसका मतलब हो गया, ठीक है।